बात छोटी सी है। कार्य का नियामक कारण है तत्समय की योग्यता। इतना सा मोक्ष में आ गया। कार्य का समर्थ कारण, समर्थ जब भी कार्य होगा तो तत्समय की योग्यता से होगा। और तत्समय क्या है कि जिस समय कार्य होगा ना उसी समय की योग्यता, आगे पीछे की योग्यता भी नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हो, तुम नहीं हो, अगले भाव में से अपन अभी से योग्यता बनाओ, संस्कार बनाओ, तो बात है नहीं। क्योंकि आज की पर्याय, आज का उद्यम, आज का प्रयत्न वो भविष्य की पर्याय में कुछ नहीं करता। तो तत्समय की योग्यता बस। बीस साल में बच्चा 20 साल का होता है। 20 साल की गंभीरता 20 साल में ही आती है। 20 साल का धैर्य 20 साल में ही आता है। ये तत्समय समझाने के लिए दृष्टांत। बाग में इतने सारे बीज डाले, अब कोई तो 1 साल में इतना बड़ा हो गया और कोई का 20 साल में इतना बड़ा हो। योग्यता है बस। मिथ्यात क्या है इसमें कि सारे बीज एक समान क्यों बड़े नहीं हुए, और सारे बीज भी जाने दो, एक ही क्वालिटी के बीज डाले, कोई सा भी एक आम का ले लो, मानो सब एक से ही डाले, लेकिन आम के सारे वृक्ष एक जैसे डिजाइन के क्यों नहीं बने? ये मिथ्यात है बस। आम का एक ही वृक्ष है तो उसके सारे आम एक जैसे क्यों नहीं हुए? सारे आम एक साथ क्यों नहीं खिले? ये सब मिथ्यात। इन सब का एक उत्तर है, एक सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम का एक लाइन में उत्तर है, तत्समय की योग्यता। कितना शांत उत्तर है, एकदम टेंशन ही खत्म हो जाता। तत्समय योग्यता। तत्समय की योग्यता से विचार करोगे, असंयम नहीं रहेगा, संकल्प विकल्प नहीं रहेगी, समता हो जाएगी। सच बात कहें तो व्यवहार का इतना घटा टोप है कि हम तत्समय की योग्यता के स्वरूप को नहीं जानते। प्रवचन सुनते सुनते तत्समय का योग्यता इस शब्द तो मालूम पड़ गया, याद भी हो गया, मेमोरी में आ गया, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझा। तत्समय की योग्यता समझने पर विपरीतता रह सकती नहीं। इसलिए चर्चा चली तत्समय की योग्यता। कोई प्रश्न हो तो बता देना, और नहीं तो फिर जो भी चर्चा होगी वो करें। कल आपने कहा ना तत्समय की योग्यता ही पुरुषार्थ है, तो 5 समय में तत्समय की योग्यता होनहार और भवितव्य और पुरुषार्थ। ये प्रश्न कल पूछा था, इसका उत्तर सभी सुन लेंगे। उपादान को समझाने के 4 तरीके हैं, बाकी वस्तु तो अभेद है। वस्तु तो समझाने के लिए 4 संभाव है, क्योंकि जगत में तुम्हें 4 प्रकार की चीजें दिखती हैं, तो तुम 4 प्रश्न करते, तो हमने एक में 4 समझा। उनके लक्षण है अलग अलग। जैसे पुरुषार्थ, अब पुरुषार्थ के तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता ये पुरुषार्थ।
तत्समय की योग्यता यही पुरुषार्थ है। और जो पर्याय प्रकट हुई ना वो भवितव्य है। मतलब वो तत्समय की योग्यता में जो पर्याय प्रकट हुई, कोई भेद तो है नहीं कुछ, तत्समय की योग्यता में पर्याय हुई तो पर्याय को भवितव्य कहा, और इसी भवितव्य को होनहार कह दिया। तो इसलिए फर्क कुछ नहीं पड़ा। स्वभाव तो प्रत्येक पर्याय का अपना स्वभाव, तत्समय की योग्यता है, भवितव्य है, होनहार है। तत्समय की योग्यता में उसी रूप वर्णन की योग्यता है, उसी रूप योग्यता नाम है उसका, इसके नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई अलग चीज नहीं है। अभी देखो, हालांकि चर्चा तो हमारे हिसाब से तो पूरी हो गई, हमें तो कुछ करना नहीं है, तो आपको कोई प्रश्न तो बता देना। तो इसमें एक पॉइंट आया है, तो फिर हम करें क्या कि हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, हम स्वयं पर के तत्समय की योग्यता के ज्ञाता मात्र हैं। क्या कहा हमने? स्वयं और पर की तत्समय की योग्यता के ज्ञाता मात्र हैं। सिद्ध भगवान भी ज्ञाता ही मात्र हैं और हम भी ज्ञाता ही मात्र हैं। इस अपेक्षा देखा जाए तो हमें सिद्धों पर समान सुख हो गया। सिद्धों जितना सुख नहीं हुआ, सिद्धों के समान सुख हो गया। जिसको श्रीमद जी ने कहा, देह छता जैनी दशा बढ़ते देहाती, यही है वो। बस लिख लो आप। हम कर क्या सकते हैं कि हम अधिकतम स्व पर की योग्यता के ज्ञाता रह सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, हम इतनी अच्छी स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हम भी कथा करते हैं। इसमें एक पॉइंट आया सबसे आखिरी में, तत्समय की योग्यता के विरुद्ध कथा करना ही भी कथा है। भी कथा क्या है? तत्समय की योग्यता के विरुद्ध कथा, यही भी कथा है। अब उसे कहीं उपचार से कुछ कह भी दें तो भी समझना, उपचार भी तभी लागू पड़ता है जब तत्समय की योग्यता समझ में आया। यही तत्समय की योग्यता समझ में नहीं आई तो उपचार भी लागू नहीं पड़ेगा। उपचार से आप कहो ना 4 अनियों की कथा, तो 4 अनियों की कथा भी तब कहने में आएगी जब आपको तत्समय की योग्यता का पता हो। क्यों? उपचार किसका हुआ? इसलिए इसको समझना, भी कथा नहीं करना। अब यहां से उठ के जाएंगे, ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया, आम बहुत आ गए, भी कथा काहे नहीं करना बेचने। लेकिन हमें शाम को टहलते समय ऐसा लगता है कोई ना कोई बात तो करके टाइम पास करनी। अब आनंद लो। आनंद कैसे लेना है? तत्समय की योग्यता के ज्ञाता बन के। बस आपको तो इतने में आनंद आना चाहिए, जो तत्समय का योग्यता का ज्ञाता है वो अल्पकाल में सिद्ध होगा और वो सिद्ध के समान सुखी अभी हो गया। देह छता जैनी दशा बढ़ते देहातीत, तो देहातीत हुआ क्या उसको? यहाँ दर्द हो गया, हम इसकी योग्यता के ज्ञाता हैं। दर्द के रोक सकते हो, कर सकते हो, कुछ ही कर सकते हो, ज्ञाता रह सकते हैं। बस एक काम करो, दवाई ले लो, तो दवाई लेने से क्या हो? यहाँ की योग्यता बदल जाएगी। एक ब्रह्मचारी जी थे, उनको तबीयत खराब हुई तो उनसे कहा कि आप दवाई ले लो, इलाज करा दो। बोले भैया, बीमारी की दवाई तो सादा वेद नहीं है। यदि हम कर्णानुयोग से कहें, उपचार से भी कहें तो कर्णानुयोग से सादा वेद नहीं इसकी दवाई है। तो विश्व में ऐसी कौन सी दवाई है जो सादा वेदनी का कारण है? टू दी पॉइंट सोचे ना। 4 अनुयोग में बताओ, कर्णानुयोग में ऐसा बताओ कौन है? मैंने देखो एक बात कहूं, जिसको दवाओं का विश्वास है उसे कर्णानुयोग का तक भरोसा नहीं। यहाँ की भाषा में कहें तो उसे सच्चे निमित्त का भी भान नहीं है। हालांकि जल्दी नहीं समझ पाओगे बात कि बड़ा कठिन है। हमें दवाओं का भरोसा है, हमें सच्चे निमित्त का ही भरोसा नहीं है। और इतने प्रेम से कहते वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, काम हो जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं होता, हमारा पक्का विश्वास है कि नहीं होता।
होता ही नहीं। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्यों, फिर इस पे तो मुझे पूरा मेडिकल साइंस समझाना पड़ेगा, मैं वो नहीं समझाऊंगा। लेकिन पक्की बात है, विश्व में साता वेदनी ही स्वस्थता का कारण है। ये सच्चे निमित्त का ज्ञान। और साता वेदनी यदि अब तो करना नहीं, उपचार शुरू हो गए थोड़ा सा, यदि तुझे असाता चल रही है तो फिर एक उपाय हो सकता है कि तू ज्ञान स्वभाव में उपयोग लगा, तत्समय की योग्यता का विचार करे, इधर की भी तत्समय और अपने भी तत्समय। कदाचित तुझे घोर वेदना हो रही तो वो भी चारित मोहिनी की तत्समय की योग्यता, चारित गुण की तत्समय की योग्यता, माने हर चीज में आप तत्समय की योग्यता का विचार करोगे तो इतना हो सकता है कह रहे कि तेरी जो बहुत तीव्र प्रकृतियां हैं असाता की, वो साता में कन्वर्ट हो जाए, अथवा तो अपकर्षण हो जाए, माने मंद हो जाए, तीव्र असाता मंद हो जाए। बहुत सरल है, कठिन नहीं। लेकिन आप ईमानदारी से सोचना, अपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई व्यक्ति बात करने जाता है ना, तो अपन बातचीत में उपयोग बदल देते हैं, तो अपने को असाता की फीलिंग कम नहीं हो जाती। बहुत पेट दर्द कर रहा हो, टीवी देखने में मग्न हो गए मान लो, तो फिर आपकी असाता की फीलिंग कम नहीं हो जाती। तो जब तुम्हें इसका भरोसा है कि कोई से हम बात करेंगे और टीवी देखेंगे तो हमारी असाता मंद हो जाएगी, तो ज्ञान स्वभाव में उपयोग लगाने पर क्यों नहीं होगी? सच्ची बात है, वो ज्ञान स्वभाव का भरोसा नहीं टिकता नहीं है, भरोसा ही नहीं। ध्यान रखना, टिकता नहीं, भरोसा नहीं है। भरोसा हो तो टिकेगा ही जब कारण कार्य दिखाई दे रहा है। पहले भी कल परसों दृष्टांत दिया, डॉक्टर ने कहा कि भैया 10 दिन की दवाई लेनी पड़ेगी, तो फिर 10 दिन का विश्वास है ना, इसलिए शांत हो गए। दर्द कम नहीं हो गया? दर्द कम नहीं हो गया? डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा आप डायबिटिक हो, इतने दिन में पहले ये कंट्रोल करना पड़ेगा, इस सूजन है तो इतने कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर बाद में ऑपरेट होगा, 1 महीने बाद आना। तो अभी 1 महीने तक विश्वास है ना, उसके बल पे टिका है, दर्द तो है ही। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव तत्समय की योग्यता, ये विचार करने पर असाता साता में कन्वर्ट होती है, ये कर्णानुयोग का ज्ञान। उपचार कब कहलाएगा? जब तेरे तत्समय की योग्यता का भान हो तो, यदि तुझे ज्ञान स्वभाव की खबर हो तो। यदि उसकी खबर नहीं हो तो असाता साता में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि असाता बढ़ती जाएगी। तो अब बोलो बुद्धिपूर्वक का भी उपाय निकला, कर्णानुयोग से भी उपाय निकला। तेरे कष्ट हो तो ज्ञान स्वभाव का वेदन कर, ये शॉर्टकट शब्द है। ज्ञान स्वभाव का वेदन कर माने प्रतीक पर्याय तत्समय की योग्यता से होती है, थवा योग था से। इसकी पर्याय में मैं नहीं कर सकता, इसकी पर्याय तो बहुत दूर है, इसको तो अत्यंत भाव का। अत्यंत भाव का मतलब है दैट इज नॉट माई अंडर कंट्रोल, वो तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। ओहो, लेकिन जो ज्ञान की पर्याय है ना, चारित्र की पर्याय है, सुख दुख की पर्याय, अपनी पर्याय की बात चले, आत्मा के जो विकारी भाव है उसकी भी तत्समय की योग्यता है। इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन वो तत्समय की योग्यता में जो विकार है, तकलीफ है, सुख दुख का वेदन है, उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बोलो वो बोल कि मैं सो पर की तत्समय की योग्यता का ज्ञाता हूँ, इसका नाम है ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव है तत्समय की योग्यता के कारण जब ज्ञान में रहे तो वहाँ कार्य बाद में अटक जाए, कोई भी कार्य है राग द्वेष का, हाँ अटक जाएगा। की भाषा में आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाएगा उपयोग। हाँ, अटक जाएगा मतलब उपयोग वहाँ नहीं जाएगा। हमारे हिंदी में अटक जाने का मतलब है कि बाहर फंस जाना। आपका अटकने का मतलब हम समझ गए, वहाँ उपयोग नहीं जाएगा। समझो नहीं हो पाएगा। नहीं, कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? जो भी बाहर का कार्य, दुख का वेदन, जो भी रहेगा। हाँ अभी इसको ये फिर सुन लो आप, ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। क्योंकि जितना जितना गुणस्थान है, कल बताया तत्समय की योग्यता और यह गुणस्थान प्रमाण, यहाँ तत्समय की योग्यता, यह गुणस्थान प्रमाण। तो यहाँ क्या होगा हम नहीं कह सकते, यहाँ तो तत्समय की योग्यता प्रमाण होगा। हम क्या क्या वेदन करेंगे उसमें सुख दुख का वेदन होगा वो। यहाँ का वेदन बदलने का नाम योग्यता नहीं। मैं एक बात थोड़ा कठिन दृष्टांत दूं, मैंने थोड़ा धैर्य रख के समझना पड़ेगी ये बात, और हो सके तो मेहनत करना इसमें थोड़ा। समंत भद्र स्वामी 23वें तीर्थंकर हुए,
देख लें 23, 24 जो भी होंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन मालूम कितना पैसेंस है उनमें, कितना पैसेंस कि उन्हें निगोद में जाना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा। अब जितनी दुखद पर्याय आपको दिखती है ना, समझ लो दिखती है, वो सब से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि तरस की स्थिति तो साधिक 2000 है, इससे ज्यादा है नहीं, उसी मोक्ष होना है। तो तब तक का काल कहां पूरा करेंगे? कहां पूरा करेंगे? तो अब निगोद कहना तो कितना सरल लग जाता। पर अब अपने बारे में सोचो कि हम शेर बनने तैयार हैं, सर्व बनने तैयार हैं, अग्निकाय में जाने तैयार हैं। ज्ञानी कहेगा आई एम रेडी। जे है ताकत, जे है पैसेंस। हमें मालूम है कारण कार्य संबंध है, तत्समय की योग्यता है। यदि तत्समय देखो, कई बार आपको सोचते ना, यदि मैं अपने में दृष्टांत घटाऊंगा तो थोड़ा शायद समझोगे, देर से लगेगी, लेकिन आप रामचंद्र जी की आप कल्पना कर सकती, एक तरफ छाया समय दृष्टि और एक तरफ सीता से बातें नहीं की, गेट आउट। या अभी अपन सब शांति से बैठे, बड़े अच्छे प्रवचन सुन रहे, सब लोग अपन एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, बहुत बढ़िया साधर्मी थे, बहुत बढ़िया मुमुक्षु थे। दृष्टांत है, डरना नहीं। अब मान लो जयेश भाई यहाँ से जाए और अब भी जाते से पत्नी को गेट आउट मैं पहले ही कहा था खतरनाक दृष्टांत, अब भी बोलते देखने नहीं मुझे तेरे। और वो मेरे पास भी आ जाए कि भाई साहब आप बताओ, देखो इतने साधर्मी है और सब बोले इतना बढ़िया धर्मात्मा जी, इतने आते हैं, इतना सुनते हैं, इतना कर, और यहाँ से जाते से इनका जवानी क्या हो गया। हम तो हमारा समाधान तो एक तत्समय की योग्यता। अब कितना कठिन पड़े बोलो, ओहो तत्समय की योग्यता। थोड़ी देर पहले भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के संसरण में भगवान की पूजा करके दिव्य ध्वनि सुन रहे, और वहां से आकर के चक्र लेकर के युद्ध के लिए जा रहे। थोड़ी देर पहले अपने पिताजी का केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे, और अब अपने बच्चे को गोद में खिला रहे। थोड़ा वो कौन सा नय था ये जिसमें स्वांग धारण करता था, अनित्य नय, अनित्य नय। कैसे कैसे स्वांग होंगे, उसके लिए तैयार है वो, तो आप समझ पाए नित्य नय, तो समझ पाए, ये कहना मैं तो समझ पाए। एक्चुअली हम ज्ञान सभा की इतनी अच्छी चर्चा सुनते हैं तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि वहां जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं। अब जा सकते हैं, ये प्रश्न नहीं कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, प्रश्न ये है कि हम वहां पर भी ज्ञान स्वभाव का वेदन ही करेंगे। थोड़ा कठिन है, हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? अभी तक अपन इसके अपोजिट सुना है ना, लेकिन हम पूछ रहे हैं ना, जो सम्यक दृष्टि है, और ऐसी आप प्रथमानियों कथाएं पढ़ो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, फिर 66 सागर, फिर 66 का डबल भी हो जाता है 132, इतने सागर। थोड़ा वो समय नहीं है, सागर कैसे कहते, कहां टाइम पूरा होता होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहते तो हम पर्याय की स्वतंत्रता के ज्ञाता हैं, तो फिर पर्याय की स्वतंत्रता में कैसा भी परिणाम हो उसके ज्ञाता हैं, इसमें थोड़ी हिम्मत लगानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं थोड़ा कहता हूं मेंटेलिटी बनाओ, छोटी छोटी पर्यायों में तो ज्ञाता बन के रहो, बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी। यदि आज ऐसा होगा तो अभी हम समता रखेंगे, ज्ञाता रहेंगे, ज्ञान स्वभाव का वेदन करेंगे। क्यों ज्ञान स्वभाव का वेदन कहां से निकाल रहे हैं यहाँ पर? एक पर्याय की जो भी कार्य परिणमन हो रहा है वो तत्समय की योग्यता से हो रहा है। टेंशन में नहीं आना भाई। मुझे लगता है असल में ज्ञान सभा की बात करो ना और नरक निगोद जाने की बात करो तो घबराहट सी लगती है लेकिन योग्यता होती ना, यदि आपको तत्समय की योग्यता होगी तो तत्समय की योग्यता में करणानियोग से ज्यादा समझा सकता हूं आपको। देखो भावलिंगी संत और उसको 40 नील देवियां होनी है, कौन कौन होनी है? अब एक्सेप्टेबल है, बुद्धि वो विचार भी करते होंगे देवियां बहुत अच्छी हैं, ये भगवान अगले भाव में मुझे देवियां मिले, बिल्कुल नहीं। लेकिन तत्समय की योग्यता आती है और वैसा ही कर्म बंद होता है और वो सौधर्म इंद्र बनता है।
बोलो मंजूर है। ये है अपना द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग का सुमेल। हमसे आप पूछे तो मुझे तो मंजूर है, क्योंकि अत्यंत अभाव है। 40 मील और हमारे से क्या लेना देना हमें? लेना देना क्या है? मैं एक बात कहूं, यदि सारे सम्यक दृष्टि सोदर मित्र आदि ना बने, अच्छे लोग मतलब अच्छे समझे, तो 3 लोग के नाथ तीर्थंकर का संवत्सरण को मिथ्या दृष्टि लगाएगा। यदि पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग देश नहीं संभालेंगे तो क्या भिखारी संभालेंगे? बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने इसको मैं कहता हूं विश्व में अन्याय नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। भावलिंगी संत को ही सोदर मित्र बनना चाहिए, क्यों? उनमें इतनी ताकत है, इतना बड़ा प्रशासन संभालने की, तीर्थंकरों का शासन संभालने की शक्ति उनमें। अभी अपन हल्के व्यक्ति से कहते भाई जाओ व्यवस्था करो, तो व्यवस्था फैल जाएगी। कचरा रह गया, वहां जाले लगे रह गए, वो फला रह गया। ये तो सोदर मित्र चाहिए। मैंने मिथ्या दृष्टि की ताकत नहीं है। दृष्टांत दिया, ऐसे एक नहीं है। मैंने अभी कर्णानुयोग में से बहुत सारी ऐसे प्रसंग निकाल के नोट किए हैं, उनसे अपन विचार करेंगे एक दिन बैठ के। तत्समय की योग्यता किसका नाम है बताओ? तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया है और 30 से नरक तक जा सकता है। कैसे जाता होगा? और कल्पना तो करो, इसका मतलब है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद नरक का बंद नहीं किया उसने, पहले किया। अब पहले ही 30 से नरक तक जाने का बंद कर लिया, और फिर परिणामों की स्वतंत्र योग्यता देखो कि तीर्थंकर प्रकृति मान ली। अब क्या कमाल है? अब तीर्थंकर प्रकृति पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है, और वहां पर मार काट मचा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्रियाओं से पुण्य का संबंध नहीं। इसका मतलब है कि पुण्य का संबंध तत्समय की योग्यता से। और कितना घमासान मचता होगा 30 नरक में, और कितना लंबा समय, थोड़ा बहुत समय नहीं। ओहो, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू बनती रहेगी। इसलिए हम जो डरते हैं ना, डरते हैं मन वचन काया की चेष्टाओं से, ये तो अत्यंत बाल बुद्धियों को है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं स्वच्छंद हो जाना। स्वच्छंद हो जाओ तो आप बाल बुद्धि से भी गए बीते। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कर्णानुयोग पढ़ के घबराना नहीं, मन वचन काया की चेष्टा पढ़ करके भी घबराना नहीं। इतना नैरो मेंटेलिटी नहीं बनाना कि अरे ऐसे कर देंगे तो फिर क्या होगा। समझ में आया भैया? हम व्यापार करेंगे तो ज्यादा कर्म बंधेगा, और व्यापार छोड़ के घर बैठेंगे तो कम बंधेगा। झूठी बात है। द्रवलिंगी मुनि नशा लेके जंगल में रहा, और अनंतानुबंधी और वो मिथ्यात प्रकृतियां बन रही। 96,000 रानियां हैं और अनंतानुबंधी लोग नहीं है। और द्रवलिंगी मुनि जंगल में है, 1 साल का उपासा है, और अनंत लोभ है, जबकि 1 पैसे का स्मरण नहीं कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग को कैसे समझते हैं, पैसा, भोजन, मान, ख्याति, ये तो समझाने की स्तुत शैली है। खरेखर सीधी बात है, जो ज्ञान स्वभाव को अनुभव करते हैं उन्हें अनंतानुबंधी लोभ नहीं होता। बस सीधा गणित है वो, लेकिन समझाने की शैली चरणानुयोग में उधर से, तो हम फौरन क्या करते हैं, उधर से सुधार कर लेते। ठीक है, अब हम व्यापार नहीं करेंगे तो बहुत बच गए। यदि आपको ऐसा लगता है ना आज 24 घंटे में हमने एक बार भोजन किया तो बहुत पाप से बच गए। यदि मैं अभी कहूं, मेरे प्रवचन समझ में थोड़ी आती लोगों को। मैं जब लेस्या सुनाता हूं, एक लेस्या है पीत लेस्या, तो उसमें मैं कहता हूं तो कोई को समझ में नहीं आती बात। जब मैं कहता हूं कि महिलाओं को 4-6 घंटे चौके में काम करना चाहिए, खूब अच्छी स्वादिष्ट रसोई बनाना चाहिए, उन्हें पुण्य लगेगा। समझ में आती है बात? नहीं आती ना, बिल्कुल उल्टी उल्टी लगेगी बात। लेकिन नहीं है, मैं कह रहा हूं पुण्य बंधेगा। क्योंकि स्वादिष्ट रसोई होगी, अनेक प्रकार के व्यंजन होंगे, तो हमारी संतान सप्त व्यसन के अड्डे पर चाट खाने नहीं जाएगी। इंटेंशन ये है। हमारा शुद्ध भोजन होगा ना बच्चों के लिए, तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो फिर वो दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। अब आज भले तुम हंसते हंसते सड़क पे खड़े के जंक फूड खा रहे, क्या खा रहे, जो भी पी रहे खा रहे,
पुण्य नहीं बन रहा होगा कुछ। भले इस समय तुम हंस रहे हो, हंसने से कोई पुण्य का संबंध थोड़ी, उसी समय तुम्हें असाता वेदनी बन रही। माने हंस हंस करके जो आप कह रहे हैं बड़े शांत चित्त होकर आइसक्रीम खा रहे हैं, तो उसी समय असाता वेदनी बन रही है। एक्चुअली अपन क्या सोचते हैं, जब कोई से लड़ाई झगड़ा करें, गाली गलौज करें, तो हाय हाय करें, तब हमको असाता वेदनी बनेगी। झूठी बात है, ऐसा है ही नहीं। अब मुझे तो कहीं एक आधा पढ़ाना पड़ेगा जो करणान योग में, कि पहले साता वेदनी बनती कैसे, असाता वेदनी बनते कैसे। बहुत गलत फहमी है बिल्कुल इसमें आपको। अभी आपको क्या लगे, यहाँ पर सब बैठे हैं तो साता वेदनी बन रही, जरूरी नहीं। और हो सकता है युद्ध के मैदान में तलवार लिए खड़ा हो और साता वेदनी बन रही। अभी नहीं समझाएंगे, अभी तो अपना प्रकरण ये है। मैंने ये तो हम कभी करना नहीं पढ़ाएंगे तब बता देंगे। मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये अटपटी बातें हैं, इस तत्समय की योग्यता से सिद्ध होती। हमने तो उसको क्यों लिया था, तत्समय की योग्यता। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा। आया समझ में आया भैया? इसलिए बिल्कुल चित्त में कभी दुखी नहीं होना। तो होगा तो होगा, नरक जाना पड़े तो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। मैं इतनी ताकत आ जानी चाहिए, जिसमें ऐसी ताकत आ जाएगी वो नरक नहीं जाए। और पहले से बांधा हो तो जा भी सकता, लेकिन मजे से जाएगा। चला भी जाएगा तो आनंद करेगा, अंतिम बार जाएगा, निकल के आएगा। बार बार जाना हो तो दुखी होके जाओ और जाके दुखी हो, बार बार जाना हो। लेकिन इसमें ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया तत्समय की योग्यता है। यदि आपको वास्तव में बारंबार जाना होगा ना नरक, तो मैं कितना भी समझाऊं, साक्षात सर्वज्ञ भगवान समझा दे, तो भी तत्समय की योग्यता में तुम जाके दुखी होगे और दुखी होके जाओगे। जैसे मैं कहूं भाई घबराओ नहीं, अब कहते ना किसी से दर्द हो रहा है, तभी भी डॉक्टर बुलाया, अब घबराओगे। देखो घबराने से टेंशन करोगे, टेंशन से तो रोग बढ़ेगा। कहते हैं नहीं, अब समझाते हैं टेंशन नहीं करो, अब समझता रहा, अब जो हो रहा है तो हो ही रहा है, उसे बदल तो सकते नहीं। अब जिसकी योग्यता शांति की होती है वो शांत हो जाता है, और जिसकी योग्यता नहीं होता तो कुछ नहीं, इसी बात के लिए चिल्लाता है, कब आएगा डॉक्टर, हम मर जाएंगे तब आएगा क्या। वो तो जब आएगा तभी आएगा। अब उसको इंजेक्शन लग गया तो शांत चित्त वाला होगा ना, जिसकी योग्यता बढ़िया होगी वो शांत हो जाएगा। दर्द तो है लेकिन शांत रहेगा। और योग्यता खराब हुए तो ऐसा कैसा इंजेक्शन लगाया और कीमती लाओ, उन्हें इससे बढ़िया डॉक्टर ढूंढो। ले आप बताओ क्या कर सकते। डॉक्टर कह रहा है भैया इसका कोई इलाज नहीं है, यही जो एक इंजेक्शन हमने लगा दिया है, अब दृष्टांत देना मुझे, इसलिए मुझे इसकी भी चिंता नहीं है। क्यों? तत्समय की योग्यता का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, वो बता देता हूं आपको कि तत्समय की योग्यता अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं, टाला नहीं जा सकता, नॉन चेंजेबल है, नोबडी कैन चेंज, गॉड आल्सो, भगवान भी नहीं बदल सकते इसको। हाँ, अनंत बल के धनी भी तत्समय की योग्यता नहीं बदल सकते। ऐसा जान के तू सहज हो जा। तो फिर आश्रम बदलने का भाव नहीं करें कि तुझे फिर कर्ता कर्मी बुद्धि नहीं मिलती, इसलिए तू ऐसा कह रहा है कि अब हम नहीं करें। ये भी कर्तव्य बुद्धि है, पर्याय की ये कर्तव्य बुद्धि है कि अब हम नहीं करें। ठीक है, आज से हम नहीं करेंगे। भाई तुम क्या नहीं करोगे, ये बता दो, क्या नहीं करोगे। कल चलते चलते कह दिया ना, तो ठीक है आज से हम क्रोध नहीं करेंगे। नहीं भैया, आज से बोलो, सही करके बोलो, हम उस क्रोध के भी ज्ञाता रहेंगे, ज्ञाता रहेंगे। ध्यान रखना, क्रोध रोकने के भी हम करता नहीं, वो तो थवा युक्त था, ऐसे हम क्या करें उसमें। ऐसे हर जगह लगाना आप, तो शांति मिल जाएगी आपको। अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब उसका कोई उपाय नहीं। तुम बहुत विचार करो तो कोई वो योग्यता जल्दी आ जाएगी, ऐसा नहीं। तुम विचार नहीं करोगे तो योग्यता नहीं आएगी, ऐसा नहीं। बहुत सरल दृष्टांत है, माता पिता नहीं हो, गुजर जाए तो क्या बच्चा बड़ा नहीं होता? होता ही। अच्छा, अब माता पिता हो तो क्या बच्चा बड़ा नहीं होता? लेकिन माता पिता को क्या लगता है मेरी टेंशन से बड़ा होगा। अब ये मिथ्या है, तो टेंशन सोच सोच के बड़ा तो हो ही रहा है।
अच्छा फिर वो बड़ा हो गया, पढ़ लिख के अच्छा हो गया, माँ बाप कहते देखो हम टेंशन नहीं करते तो, ध्यान नहीं रखते तो, बच्चे की इतनी परवरिश करना कोई आसान बात है? कि बस तू अपने मिथ्यात को पालता है, बच्चों को नहीं पालता। किसको पालता है? तू मिथ्यात को पालता है, बच्चे को नहीं पालता। इस बच्चे का दृष्टांत दिया, ऐसे तुम देह को नहीं पालते। हम कह रहे एक बहुत सिंपल सी बात कहूं, अन्यथा नहीं लेना कोई, मुझे तो दृष्टांत देना पड़ता है, मजबूरी है। श्रीमत जी कितने इंटेलिजेंट थे, और कोई उनका खान पान गलत नहीं था। उस जमाने में तो ऐसा था भी नहीं कुछ बाहर का, लेकिन थवा युग था ऐसे। उन्हें जो बीमारियां हो गई, जो हो गई तो होगी, और 32.5 में चले गए तो चले गए। अब उसमें भी क्या करते, वे क्या करते? लेकिन जब कोई उनकी स्टोरी पढ़ेगा ना, हम पहले कह रहे खैच नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत पड़ी थी पानी में रात भर तालाब में खड़े रहने की, और क्या जरूरत पड़ी थी इतनी ठंडों में भी नहीं ओढ़ने की, और मलेरिया नहीं हो जाएगा, मच्छर खाते थे, पढ़ा होगा आपने सबने। भैया वो तो शांत हो गया कि ज्ञाता दृष्टा रह के चले भी गए, तो तू मिथ्यात बांध रहा है। और इसीलिए मिथ्या दृष्टि कहता हमसे हमारी सलाह लो, खेचतान नहीं करना भैया, खेचतान नहीं करना। अरे खेचतान नहीं करना, खेचतान क्या होता है कि तू ज्ञान स्वभाव को भूल गया, ये खेच, और तू पर्याय को खेच के लाना चाहता है, खेच, योग्यता को जल्दी लाना चाहता है, ये खेच, और नहीं मैं करके दिखा दूंगा तो तान रहा है। बस अपनी विपरीत श्रद्धा तानता है और पर्याय को खींचता है, इसका नाम खींचता है। क्या कहा? पर्याय को खींच के जल्दी लाना चाहता है और अपनी विपरीत श्रद्धा को तानता है। हमारे एक बाबा जी थे, ब्रह्मचारी जी, वो कहते थे कि भैया बनिया लोगों में बहुत विशेषताएं हैं। एक तो वे किस जानते नहीं, और कोई ज्ञानी बताए तो मानते नहीं, ऊपर से तानते हो। समझ आया? एक तो जानते नहीं, और कोई ज्ञानी पुरुष बताए तो मानते नहीं, और तानते हैं। वहां लिखा होगा भैया, लिखा होगा वहां, हम नहीं करेंगे तो ऐसे आ जाएगी पर्याय। मैंने अभी भी ऐसा लगता, नहीं करेंगे तो आ जाएगी पर्याय। अब एक्चुअली अपन तो थोड़ी थोड़ी समय के लिए मिलते ना, यदि अपन वैसे मिले तो मैं कहूं कि आज आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल इतना सोचो कि जो हो रहा है बस। अब वे जो विचार आए उसकी ईसीजी नोट करो बस। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज के बाद हम मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ज्ञान स्वभाव का वेदन करेंगे। तो आप बिल्कुल ओरिजिनली ईसीजी बताओ उनको, हमें खुश करने के लिए नहीं बता, अब बिल्कुल ओरिजिनल बताओ। हम पहचान जाएंगे, क्योंकि जिस गुणस्थान प्रमाण है ना, वहां पे बेवकूफ बनाओगे तो हम समझ जाएंगे तुम धोखा दे रहे हो। ईसीजी धोखा नहीं देना चाहिए। आप करके देखो प्रैक्टिकल, तो आपको लगेगा। और मैं सच कहूं, तत्व निर्णय के पहले झंझावात होता है दिमाग में, तूफान चलता है। क्यों? उन्होंने लिखा है राजमल जी पांडे साहब ने, और उन्होंने जय क्या नाम है समझो, अमृतचंद स्वामी की कलश है, फिर उसकी टीका करते हुए लिखा है, और फिर खुलासा में तो जयचंद जी ने भी किया उसका, पढ़ने जैसा कलश है। तो उसमें लिखा है, ओहो पहले तो बहुत बड़ा आश्चर्य होता, फिर यदि किसी तरह से यदि वो चित्त में समाविष्ट कर भी ले, चित्त में यदि समाविष्ट, पहले तो क्या लिखा है, पहले तो आश्चर्य होता है, ओहो ऐसी अद्भुत से भी अद्भुत वस्तु, ओहो पहले तो स्वीकार नहीं होती, और यदि स्वीकार किसी प्रकार, ऐसा नहीं किसी प्रकार यदि समाविष्ट भी कर लेता है तो उसे लगता है ओह जिन धर्म तो महान उपकारी है। मतलब ये आपको अंदर से ही आएगा ही। अभी तो मेरे प्रवचन सुनते ना, इसलिए इमोशनल लगता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी, आप भी कहो बहुत बढ़िया, हाँ भैया स्वामी जी का बड़ा उपकार है। लेकिन जिस दिन एक भी पंक्ति अंदर समझ में आ जाएगी, आपको गुरुदेव अपने आप अच्छे लगेंगे, अपने आप अच्छे लगेंगे। बस ये सब समझे इसमें। तो क्या कहा इसमें, 4 अनुयोग के माध्यम से भी ज्ञान स्वभाव को जान अनिवार्य है, खेचतान के किस नहीं लाई जा सकती। इसको थोड़ा और समझो। एक शब्द है, अच्छा शब्द है, एक शब्द है व्यग्रता, प्रवचन सार जी की टीका में व्यग्रता, और एक
पक्षाग्रह। प्रवचन सार जी की टीका की प्रारंभ में ही आचार्य कुंकुम स्वामी के बारे में लिखा है, वो पक्षाग्रह से रहित थे, परिग्रह, पक्ष रूपी परिग्रह से रहित थे। इतना अच्छा शब्द लिखा, पक्ष रूपी परिग्रह से रहित। तो मुझे इसमें 2-3 शब्द आपको कहना है, हटाग्रह, पक्षाग्रह, मताग्रह भी चलो, व्यग्रता। समझ गए, एक बेचैनी की पहचान है सब चार। आप अपने आप को नापते रहो बस। कल कही थी सारी बात, ज्ञान स्वभाव का अनुभव होगा तो यहाँ तत्समय की योग्यता बदलेगी, तो बड़ा स्थान बदल जाएगा, तो आपको जो जो तकलीफ है वो घटेगी। तो आपका ज्ञान स्वभाव का वेदन है कि नहीं, ये आपको देखना है, देखना है आपको। तो इसकी पहचान ये है कि एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, खींच के नहीं लाई जा सकती, बदली नहीं जा सकती, अनिवार्य है। तो आप सरल होते जाओगे, आपको ये नहीं लगे बच्चे ऐसा ही करे, वो करता क्यों नहीं है, मैं इसके लिए सब करने तैयार हूं लेकिन ऐसे ही करे, बस ये आपकी मिथ्यात्व की सूचक है। ये हटाग्रह, बस ये है हटाग्रह, बस नहीं। जब परिणम ना है परिणम हो। हालांकि धैर्य के ऊंचा नाम दूं, हल्का भी बता सकता हूं, लेकिन धैर्य का ऊंचा नाम कहें तो आदिनाथ भगवान को मारीची के बारे में सब पता था। भरत बाहुबली का युद्ध होगा, ये बात दीक्षा लेने से पहले भी अवधि ज्ञान में जाना जा सकता था, लेकिन जानने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं चला जाऊंगा तो इतने 1 लाख पूर्व में क्या क्या करेंगे, आपको चिंता नहीं होगी, अपनी चिंता नहीं होती क्यों? जैसे अपन छोड़ के आओ बिजनेस या जॉब या कुछ भी, तो चिंता रहती भी इतने दिन में जा रहा हूं, तो इतने दिन मेरे ऑफिस का क्या होगा, तो पूरा अनुमान ज्ञान लगाते कि इतने इतने में कौन सी मीटिंग है, क्या क्या है, सब लगाते कि नहीं लगाते। तो दीक्षा लेने से पहले निश्चिंत होने के लिए क्या करना चाहिए था आदिनाथ को, क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले अवधि ज्ञान लगाना चाहिए कि इस 84 लाख पूर्व में से एक पूर्व में होगा क्या, एक नहीं 84 लाख पूर्व में से 1 लाख पूर्व हो रहे ना, 1 लाख पूर्व में होगा क्या कि भरत बाहुबली का युद्ध होगा। तो दोनों को बिठा के ट्रेनिंग देते, देखो बेटा यार ध्यान से सुनना, उन्हें अपने प्रवचन का विरोध करना। मैं कहता हूँ ऐसे परिणामों से अपकर्षण होता है, ऐसे परिणाम से संक्रमण होता है, समझाने की शैली है। सच्ची बात बताएं, जिस परिणाम में उत्कर्षण की योग्यता होती है उसे उत्कर्षण ही होता है, जिसमें अपकर्षण की योग्यता होती है उसमें अपकर्षण ही होता है, कोई उपाय नहीं है। मैं अपने प्रवचन के खिलाफ कह रहा हूं, खिलाफ माने मैं विरोध में नहीं हूं, वो शैली समझाने की उसी प्रकार है, वो चरणानियों की शैली है, ये द्रव्यानियों की शैली है। तो आदिनाथ कह देते ना, बेटे इधर आओ, दोनों समझो, तुम चक्रवर्ती होगे मेरे जाने के बाद, 1000 वर्ष बाद मेरे को केवल ज्ञान होगा, और उस दिन तुम्हारे चक्र रत्न होगा, तुम चक्रवर्ती होगे। और जो थोड़ा अहंकारी है, बेटा मान कसाय गलाओ, तुम दोनों को मोक्ष जाना इसी भाव से, मेरे पुत्र हो, नाम कलंकित नहीं होना चाहिए, बाप का नाम नहीं ले जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोला क्या कमाल। ये है धैर्य, कोई हटाग्रह नहीं, कोई खेस, कोई जो जो आगे समझ में आया। कल्पना करो अपन सब एक साथ बैठे, अभी एक व्यक्ति मेरा अपोज करने लगे, तो हो सकता है उसका पुण्य का उदय कमजोर हो, तुम सब उसका विरोध करने लगो, चुप रहो चुप रहो, चुप, विरोध नहीं करो। अब मेरा 1 घंटे प्रवचन बेकार हो जाए और आप यहां से जाते हैं उसी को पिक्चर देखते रहोगे, कैसा आदमी था, तो तुम पागल है, उसकी तो तत्समय की योग्यता थी, हो गई पूरी, और तुम अभी तक तत्समय की योग्यता का ज्ञाता इतना सहज सरल हो जाता है, क्या आप कल्पना नहीं कर सकते। जंगल में मुनिराज हो, कितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आपको खबर नहीं पड़े, सामने कोई किसी को खा रहा हो, जिंदा खा रहा हो, और देख करके ये भाव नहीं आता कि मैं इसे बचा लूं, ये भी नहीं आ रहा कैसा दुष्ट है जो खा रहा है, ये भी नहीं लग रहा कि ये बेचारा मर जाएगा, ये विकल्प भी नहीं आ रहे, विकल्प नहीं आ रहे। कितना पर्याय की स्वतंत्रता की सहजता, कैसी तत्समय की योग्यता का भरोसा।
अपन क्या करेंगे, ऊपर से सीखने की कोशिश करेंगे। ऊपर से मत सीखो। जब भी आपको सीखना हो तो एक ही सिद्धांत सीखना है। कौन सा? तत्समय की योग्यता। हम उसके ज्ञाता हैं। पहला पॉइंट क्या बोला था? स्वपर की तत्समय की योग्यता के बिना गमने तो बताया ये करो ये न करो तो क्या वजह? उपचारित। और उपचार स्टार्ट होता है अकर्ता से। अकर्ता जानो तो कर्ता पने का उपचार कहने में आता है। अकर्ता अनुभव करो, जानो, ये परमार्थ निश्चय, तो कर्ता पने का व्यवहार कहने में आता है। समझ नहीं आया? मैं तो समझता हूँ ये सब सवाल को समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आया? जो कुछ नहीं करते वे ही सबसे बड़े कर्ता हैं। रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में लिखा है, मूलाचार्य जी में भी लिखा है, कई जगह लिखा है। ओहो, प्रकर्ता हैं, अकर्ता ही प्रकर्ता होते हैं। आचार्य परमेष्ठी प्रकर्ता हैं क्योंकि वे अकर्ता हैं। तुम अपने बच्चों को, 2 बच्चों को नहीं पाल पाते, इतने टेंशन में रहते हो। और जिस समय रावण का देह छूटी थी उस समय 56,000 मुनिराजों का संघ और अनंत वीर उसके आचार्य और श्रीलंका में पहुंचे थे। कितने हजार? अपने तो सिर ही दुख जाए, 56,000 कैसे कहते। और गजब बात तो है कि उसी रात की अर्धरात्रि में उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या तैयारी होगी 56,000 शिष्यों के गुरु को, आधी रात को केवल ज्ञान भी हो गया। अभी तक आपने सुना होगा कि आचार्य को केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये नियामक नहीं है। क्यों? ये तो पंचम काल के हिसाब से है कि वो आचार्य को निराकुलता नहीं रहे, तो इसलिए वो पद छोड़ के समाधि लेते। आचार्य पद छोड़ के समाधि लेते, लेकिन चौथे काल में उनको अर्धरात्रि में केवल ज्ञान हो गया। मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा, लेकिन अर्धरात्रि सोच रहा हूँ। इसका मतलब मुनिराजों को जरूरी नहीं कि आज रात को भी सो, रोज सो। क्या मस्ती धुन रहती होगी, कौन सोए, चलो बैठो मजे करो। तो कैसे केवल ज्ञान हुआ होगा? सोते सोते तो नहीं हुआ होगा। कैसा आत्मा का वो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, तत्समय की योग्यता कैसी जोरदार चढ़ती होगी। केवल ज्ञान, मतलब उस पुरुषार्थ को देखो आप। तो अकर्ता ही प्रकर्ता होते हैं। जैसे एक बात कहो, चलो एक बात कहो, मैं अपने प्रवचन के कर्तापने का अहंकार करूं और रोज क्यों कैसा करता हूँ? प्रवचन बहुत बढ़िया करता हूँ ना, डॉक्टर साहब से ही बढ़िया करता हूँ, नहीं करता हूँ? युगल जी से ही बढ़िया करता हूँ ना। इस समय कोई नहीं मेरे मुकाबले का। तो अब बोलो कितने लोग रहेंगे मेरे पास? इस कर्तव्य के अहंकार के साथ कितने लोग रहेंगे? बोलो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, संख्या घटने लगेगी, पुण्य घटने लगेगा, सब चले जाएंगे। बाद में सबको ऐसा लगेगा भैया उनको तो बड़ा बहुत कर्तव्य, ऐसी कर्तव्य बुद्धि है। प्रवचन तो करते हैं अकर्ता का, और भाषा बोलते हैं ऐसी मैं करता हूं, मैं करता। अरे मैं बोलूंगा अकर्ता, और आप सबको भाई साहब आपने समझाया, आपका बड़ा उपकार है। सही बताएं तो इस समय आप ही हो, आप ऐसे बोलोगे, और मैं क्या बोलूंगा? भैया हमारे भरोसे मत रहे ना। सच्चा निमित्त कैसे कहते हैं? थोड़ा अच्छे और भाषा जो उपादान की और बोलो। अब मैं कहूँ कि भैया इस समय वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप में, तुम सब मेरे भरोसे रहना, मैं तुम्हें तार दूंगा, तो पागल है। इसलिए कर्ता मन में मिथ्या दृष्टि, अकर्ता को ही कर्तापने का उपचार आता है। क्या कहा? अकर्ता को ही कर्तापने का उपचार आता है। ओ 3 लोग के नाथ कुछ नहीं करते, और फिर भी 3 लोग के स्वामी, फिर भी 3 लोग के पालनहारे, तारणहारे। बराबर, बिल्कुल सही। आगे समझ में आया? समय हो गया बहुत जल्दी, हालांकि आज अपन बहुत लेट हो गए, इधर तक आने में व्यवस्था बनने में समय हो गया। हाँ ऐसा ही है। तो ये विचार करना थोड़ा सा, मैंने जो 2-4 एग्जाम्पल दी ना, उससे थोड़े कठिन ऑप्शन अपने को देके देखो। अपने को क्या लगता है? जैसे मतलब स्त्रियों को देख करके कहें, बहनों को देख के, अपन ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेंगे तो स्त्री लिंग का छेद हो जाएगा। मीठी सपने क्यों देख रहे हैं? ऐसे सोचो कि नहीं होगा तो ना हो, ऐसा लगना चाहिए ना हो। ये तो ऑर्डिनरी थिंग, ऐसे लगे ऑर्डिनरी थिंग। मैं तो ज्ञान स्वभाव, अरे ज्ञान का ऐसा वजन कि एक समय की पर्याय, और जी साहब ऐसा लगे क्या फालतू बात कर रहे हो।
ये तो ऐसी बात लगना चाहिए, भैया ये वो चक्रवर्ती के बेटे की शादी है, बारात में चलना है आपको, तो भैया वहां 2 पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कितनी हल्की बात है बताओ, 2 पूरी। अरे तो बहुत घटिया सोचती। नहीं, ऐसा लगे ज्ञान स्वभाव का ऐसा बलन आए, ऐसी उड़ता आए कि इतना विकल्प ही नहीं करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग छिद जाएगा। छिदेगा ये सोचना आए नहीं, इतनी उर्द कर दो इसको कि ये दिखाई ना दे। वो भाई इधर नरक चले गए तो बहुत हल्की सोचते हो। क्यों? चक्रवर्ती की बारात में जाए और एक्सीडेंट हो गया था, हुआ है कभी? बता, हुआ है कभी? नहीं, भाई दबे हो जाए। अरे कैसे हो जाए भैया? चक्रवर्ती तुम समझते नहीं, चक्रवर्ती कहा से कहते हैं? चक्रवर्ती के यहाँ कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटती। ये तो थोड़ा सा एक तुम्हारा मान भंग का छोटा सा प्रकरण है, वहां की कभी नहीं होता उसके। ऐसा नहीं, उसके इतने लड़के, हजारों लड़के होते, 50-60 हजार, तो 50-60 हजार तो नहीं, कम से 10-5 लाख 25 लाख बारात जाती होंगी, और एक ही बारात में एक आदमी नहीं मरता, मैंने एक्सीडेंट नहीं होते। अरे रे, चैतन्य चक्रवर्ती में होगा ऐसा? चैतन्य चक्रवर्ती ज्ञान स्वभाव के तत्समय की योग्यता का वेदन करने वाले को होगा ऐसा? याद ही नहीं करना। हम ज्ञान स्वभाव का वेदन करेंगे तो अगली पर्याय में थोड़ा खान पान पैसा दो। अरे बहुत घटिया बात सोचते हो। इसका नाम है चेतन चक्रवर्ती का भरोसा, ध्रुव स्वभाव का भरोसा, अकर्ता स्वभाव का भरोसा। ये सब समझाने के लिए भाषा अलग अलग है, बात एक ही। अब तो समझ में आया नहीं? तो एक समय की पर्याय अनिवार्य है, स्वपर की योग्यता के मात्र ज्ञाता है, और 4 अनुयोग समझ गए? 4 अनुयोग। ओहो, इसकी चर्चा एक आदमी सोच रहा हूँ कभी लू मैं 4 अनुयोग भी विस्तार। आज थोड़ा करना नहीं, थोड़ा समझाया, ये अच्छे से समझ। हाँ बोलो, ये का कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो बोल दो, नीचे चलते हैं। बढ़िया है, समझ गए तो खूब। अभी ये कह रहे थे, आज्ञा क्या कहा था? आज्ञा तो श्रीमद जी की याद कर रहे थे रास्ते में, कि उन्होंने कहा कि क्या सत्पुरुष के एक आज्ञा में रहे तो उसका कल्याण हो जाए। सब भाषा ऐसी है, भाव ऐसा है। तो ये सत्पुरुष को हम पर नक्की करो और सत्पुरुष की पहचान कराओ। कहीं ऐसा ना हो जाए आप मेरे को वाणी से पहचान रहे हो, ऐसा भी नहीं हो जाए कि मेरे पुण्य के उदय से पहचान। ये कोई सत्पुरुष की पहचान नहीं है। कल कहा भी था, सत्पुरुष नहीं ओढ़खान था भी जो ये, तो क्या अब क्या पहचान? और एक बात ध्यान रखना, सत्पुरुष की प्रत्यक्ष आज्ञा की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए खोल के कह रहा हूं कि सत्पुरुष के नाम पर कोई हाड़ मास का आदमी हो, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे सत्पुरुष मान लो, किसी को मान लो, अरे नहीं, तू सत्स्वरूप को समझ तो तूने सत्पुरुष को पहचान लिया। सत्स्वरूप माने फिर आ जाओ भाई, क्षणिक सत और त्रिकाली सत समझाने के लिए। क्षणिक सत का तू अकर्ता है तो बचा त्रिकाली सत, 2 ही सत है बस, क्षणिक सत और त्रिकाली सत। क्षणिक सत का हम बता ही नहीं, तत्समय की योग्यता से तू उसको बदल नहीं सकता, करता नहीं है, तो तू किसी की चिंता नहीं कर। पत्नी की क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, मत सोच। अपनी पर्याय का भी क्या होगा ये भी मत सोच। तो तत्समय की योग्यता से अब जो क्षणिक थी उसका क्षणिक सत का तो अपन अकर्ता हो गए। ध्यान से सुनना, अकर्ता माने नेगेटिव, नास्ती। तो पर्याय की तरफ से कहा अकर्ता, मैं पर्याय का कर्ता नहीं हूं इसलिए है अकर्ता। ये तो बहुत स्थूलता समझाते हैं, तुम घर दुकान मकान के कर्ता नहीं, बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल। खरेखर एक समय की पर्याय का अकर्ता, इसका नाम अकर्ता। और फिर कौन बचा कि ज्ञाता। तो ज्ञाता माने त्रिकाली उपादान और अकर्ता माने क्षणिक पर्याय की अपेक्षा से कहना। किसको? इसी को ज्ञाता के 2 नाम, ज्ञाता और अकर्ता। तो ज्ञाता माने तो अस्थि में हो गया और नास्ति से अकर्ता हो गया, सप्तभंगी ने अस्थि नास्ति, तो नास्ति से तो कौन का अकर्ता? ध्यान रखना, ये द्रव्यानी हो गए भैया। एक शब्द चलता था, लालू भाई जी लेते थे, बहुत सुंदर अच्छा शब्द यूज हुआ कि प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना। तो जो आप कहते ना मैं तो पत्नी बच्चों का करता हूँ, इतना भी पीठ ठोक लेते,
अपन ने जरा थोड़ा बहुत जैसे कर लिया शरीर का ही सही बात है, अपन शरीर के अकर्ता है, तो ये तो आप प्रमाण से बाहर चले गए। क्या कह रहे हैं? यदि आप इतने में संतोष करते हो ना, भैया अपन तो माता पिता का कुछ नहीं कर सकते, वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, बीमारी में डॉक्टर हमारा कुछ नहीं कर सकता, दवाई हमारा कुछ नहीं कर सकती, अपन भी किसी का कुछ नहीं कर सकते भैया, तो ये बहुत प्रमाण से बाहर है। माने यदि हम कहें थे चरणानियों की शैली का है, बस चरणानियों की शैली का है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, तो फिर प्रमाण में कहाँ आओगे? ये अंदर अंदर आ जाओ। क्या करना है? मैं इसका अकर्ता हूं, तत्समय की योग्यता ही इसका करता है, मैं इसका करता नहीं। तो कौन? ये ज्ञाता। तो ज्ञाता ही अकर्ता है। तो किसका निषेध करने के लिए? पर्याय का कर्ता बनने का निषेध करने के लिए, पर का नहीं। पर तो बहुत दूर हो गया। अब मान के चलो कोई के नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पर्याय का करता तो हूं, तो प्रमाण में अटक गया। मेरी पर्याय तो मेरे ही अनुकूल होना चाहिए, ये प्रमाण में अटक गए। क्या बोला मैंने? कुछ बोल रहा हूँ? मेरी पर्याय मेरे अनुकूल नहीं होना चाहिए क्या? थोड़ा पूछो, अपने ज्ञान को अपनी श्रद्धा के अनुकूल नहीं होना चाहिए? बोला मतलब अपना मान लो अपना सम्यक ज्ञान है, तो श्रद्धा के अनुकूल नहीं होना चाहिए। अरे जी तो बराबर, तो हमें तो जरा खोल के बोला कि भाई साहब ज्ञान श्रद्धा के अनुकूल होता ही नहीं। क्यों? कि श्रद्धा का श्रद्धेय तो एक है और ज्ञान का गेय 100 पर है। ज्ञान का गेय तो स्त्री पुत्र मकान दुकान दुनिया है, इसलिए वो तो सब करेगा, सबको जानेगा। ये तो अपन इमोशनल भाषा बोलते हैं, धन्य है वह ज्ञान जिसमें ज्ञाय 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 की जानो ना। हम दूसरी तरफ से कहते हैं श्रद्धा की भाषा बोलो, इसमें से कोई बोलेगा? श्रद्धा की भाषा धन्य है वह ज्ञान, कोई सा ज्ञेय जानने में आए, ज्ञाय की जानने में आया। हमें तो असून्य नय में भी शून्य नय ही जानने में आ रहा है। क्या कहा? असून्य नय में भी ये श्रद्धा का श्रद्धा मुख्य ज्ञान कहलाता है इसको। तो अब और जो मिथ्या ज्ञान होता है ना, मिथ्या ज्ञान, वो क्या सोचता है जब इतने ज्ञेयों को जानेंगे तो ज्ञाय कैसे जानेंगे? चेक करो, ऐसा प्रश्न आपको तो नहीं आता कभी? जब इतने ज्ञेयों में उपयोग लगाएंगे तो ज्ञाय कैसे जानने में आएगा? प्रश्न आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? तो सम्यक दृष्टि होगा। चारों नियम है यही तो बस, यही बस। लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसे में ऐसे विकल्प करते करते जानने में जाए। जो लोग मेडिटेशन के पक्ष में और ध्यान के पक्ष में मेरे पास आते हैं बहुत ऑफर, फिर थोड़ा प्रभाव रहता है ना मेरी वाणी का, तो कहते साहब आपसे ध्यान की प्रभावना हो सकती है। मैंने मुझे ध्येय की प्रभावना करनी है ध्यान की नहीं करनी। नार की कितना ध्यान लगाती और त्रियंश कितना ध्यान लगाती। देखो जो कर्ता बुद्धि वाले होते हैं ना, वो घर बनाएंगे तो उसे सजाते रहेंगे, और जब सम्यक दर्शन करना चाहेंगे तो वहां भी कुछ करेंगे। करना है थोड़ा डेकोरम वाला सम्यक दर्शन चाहिए अरे कोई तो इजी गोइंग नहीं हो सकता। बहुत निकलना है इन चक्करों में से। वो बहुत सहज का धंधा है। स्वामी जी बहुत कहते सदगुरु कहे सहज का धंधा। समझ में आया भैया? मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मार्ग बड़ा सरल है भैया, बहुत सरल है। तो ज्ञान श्रद्धा के विरुद्ध भी जानेगा, हाय को भी जानेगा, क्लेश को भी जानेगा, युद्ध को भी जानेगा, सबको जानेगा। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि अभी तुम अभी यहां से जाओगे ना, सारा पानी फेर दोगे सुने सुनाए। जरा उल्टे सीधे विचार आ गए तो आपको क्या लगता है कि ज्ञान श्रद्धा के अनुरूप ही होना चाहिए। जब इतने बढ़िया प्रवचन सुन के आए तो ज्ञान को ऐसा ही सोचना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग विचार करना, तो आप टेंशन में आ जाते। बच्चा भी कह रहा था हमें समझ में नहीं आ रही, हम व्यापक का ज्यादा विचार करें कि 10 समय की योग लगा करें कि वो आप सबको कहते थे ये खूब विचारना ये वो इसको बहुत करना, तो हम कहते बेटे कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ नहीं करो।
कुछ विचार मत करो। तुम तो हर विचार काल में ये समझो ये जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ, ये जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ, ये जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ, बस। अब इतना ही विचार नहीं करो, ये भी टेंशन है। सच्ची बात बताएं, विचार करना ही नहीं कभी। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैन सिद्धांत प्रवेश में मैंने कहा विचार करना बहुत पुरुषार्थहीनता है और बहुत कलंक की बात है, बहुत कमजोरी की बात है। लेकिन वो उससे मैं टकराना भैया, कर विचार तो पाम से मैं टकराना है। तो वहां विचार मैंने निर्णय कर, और यहाँ तू विचार करके निर्णय नहीं कर रहा है, तू विचार को साधन बनाना चाहता है। हम साधन पाने का निषेध कर रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? मैंने विचार करना साधन है, उससे साध्य मिल जाएगा, ये धोखे में मत रहना। सच्ची बात है कि साध्य का निर्णय करने पर विचार अस्त हो जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? विचार से निर्णय होने पर, साधन बनने पर वो साध्य मिलने पर विचार रूप साधन अस्त हो जाते हैं। हाँ, तो मन भी विश्राम पाना चाहिए, इसलिए इसको अच्छे समय न भैया हो गया, ठीक है ना? विचार, अब फिर वही बात कहने में आती, विचार करो, हमारा मतलब निर्णय करो और प्रतीति करो। जब भी कोई कहे ना विचार करो तो क्या सोचोगे यार? और प्रतीति करो, थोड़ा सा निर्णय करो यार, प्रतीति करो, विचार की जरूरत नहीं पड़ती। दे दूं एक दृष्टांत, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। जैसे कोई अभी पति कहे पत्नी से कि मैं विचार कर रहा हूं कि तुम मेरी पत्नी है, तो क्या दिमाग खराब हो गया कि नहीं करना चाहिए ना? अलर्टनेस बढ़ती है, उससे फला बढ़ती है। मतलब निर्णय के बाद कितना विचार करते हो पत्नी का, और निर्णय करने के पहले कितना विचार करते हो? सगाई शादी के पहले, निर्णय के पहले कितना विचार करते हो, और निर्णय के बाद विचार करे तो मूर्ख नहीं। तो ऐसे यहाँ समझना, माने हम विचार से निर्णय कराना चाहते, और निर्णय हो जाए तो मस्त हो जाए, बस विचार खत्म। लेकिन टोडरमल जी ने लिया है ना कि निर्विचार होना के नाम निर्विकल्प नहीं है। कब कर निर्विचार? हम तो नहीं कह रहे निर्विचार हो जाए, विचार नहीं करो ये भी नहीं कह रहे। चलते हुए विचार में ज्ञान स्वभाव का वेदन करने पर तत्समय की योग्यता में था युक्ता इसे, वो सब है। फिर समझो, ज्ञान स्वभाव समझ में आए तो सारे उपचार सही, ज्ञान स्वभाव समझ में नहीं आए तो सारे उपचार झूठे, कोई फायदा नहीं। हमें सारी विवक्षा मालूम है, तब ये बात कह रहे। समझ आया भैया? निर्णय करो, प्रतीति करो, डरो मत। लेकिन एक बात का फैसला करना कि यदि आपको करोड़ जन्म बाद मोक्ष हो तो चलेगा? चलेगा? लाख बार तुमको सर्प बनना पड़ेगा, चलेगा? व्यंतर की पर्याय में जाना पड़ेगा? अभी हमसे नहीं कहो, रात को ध्यान लगाना कि व्यंतर बने तो क्या होगा। लगाओ, इससे पैसे। और में ज्ञान स्वभाव आपको सही बताएं, इसमें लिखा है ज्ञान स्वभाव सारे विश्व पर तैरता हुआ, सारे विश्व पर तैरता हुआ माना निर्भय, सारे विश्व पर तैरता हुआ माने 4 गति 84 लाख योनियों के परिणाम कारण कार्य उस सबसे तैरता हुआ माना निर्भय। और नियम साजी की प्रतिक्रमण की गाथा है, नारक नहीं, तिर्यंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य नहीं, तीन कारण न थी, कर्ता न कारण कारिता न थी, कर्तानुमंता पण न थी। कितना साफ साफ लिखा है, बोला तो कारण ही नहीं ना। जब ये ज्ञान स्वभाव में कारण नहीं दिखा तो फिर पंडित जी एक बार और बताइएगा कि जब हमें ज्ञान स्वभाव में कारण नहीं तो नरक क्यों जाना पड़ेगा, तिरंज में क्यों जाना पड़ेगा? हम तो मोक्ष जाने आए थे, आप नरक निकोल ले जा रहे हो। नहीं, साहस पैदा कर रही है, साहस। जो कोई घर में घुसा रहता है ना साहसी होकर के, तो सामने सड़क पर छोटा सा आदमी भी ललकारता है, दम हो तो निकल, तो अपन पहले ही निकल जाए, कौन है वो भग जाएगा बेचारा। मैंने सड़क पे निकलना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं भैया, नहीं हम नहीं डरते किसी से, नहीं डरते तो बाहर आके चैलेंज करो। समझ में आया? दूसरी बात, मूल करणानी से समझा रहे हैं थोड़ा कि हमें त्रियंच निगोद की बात क्यों कर रहे हैं कि देखो 3 काल की पर्याय तो पहले से फिक्स है। बाय द वे महाभाग से तत्व मिल भी गया तो अभी ऑफ समय है, अच्छा समय के कोई भाव बन सके तो आपको हो सकता है 132 तक रहना पड़ जाए। तो वो काल कैसे पूरा होगा हम कैसे कह दें? आपके मनोभाव तो गिनती के होंगे,
तो बाद में कहां जाना पड़ेगा? तो जो तत्समय की योग्यता होगी ना, उसमें आपको ये सब होगा होगा होगा, वो तो पक्की बात है। आप करणानियोग से इतना डेयर पैदा करो, डरो मत, होगा तो होगा। लेकिन हम तो ज्ञान स्वभाव का फूटा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम ये बात कह रहे, क्योंकि पहले जो कर्म बांधे, अब निमित्त की तरफ से करा रहे, पहले जो कर्म बांधे तो होंगे तो होंगे, उसमें क्या करोगे आप? मतलब सबको लगता है यदि स्वामी जी सम्यक दृष्टि पुरुष थे तो कैंसर क्यों होगा? तो हम कहेंगे तुम समझते नहीं स्वरूप, तुम करणान्युग का भी स्वरूप नहीं समझते, द्रव्यान्युग का भी स्वरूप नहीं समझते। उन द्रव्य दृष्टि में आनंद कर रहे थे, तो सम्यक दृष्टि तो इसके बल पर थे, और यहाँ उनको कर्म का उदय था, तो पूर्व में कर्म बांधा वो तो नहीं होगा, 700 वर्ष कोड नहीं होगा। इसलिए हमें कोई शंका नहीं, ये ऐसे लगाना है। पहले जो कर्म बांधे उनका उदय तो अभी उदयावली में आएगा, तो इसके लिए हम कह रहे हैं हम साहसी होकर जानेंगे। तो नवीन कर्म की बंद की रचना आज से रुक गई, उल्टा नहीं पकड़ना, तुम व्यंतर में नहीं जा सकते। यदि इतने निर्भीक हो गए तो हमें तो लगता है यदि इतने निर्भीक होंगे तो 2-4 भाव में काम ही हो जाएगा। लेकिन अभी डर लगता होगा ना, तो भैया ऐसी फालतू बात है, हम नहीं सोच रहे, बेफिजूल का वो कर्म बांधो। नहीं, तू कर्म से छूटेगा, कर्म बंधेगा नहीं, कर्म से छूटेगा। पकड़ना थोड़ी बात, ज्ञान स्वभाव की ताकत बहुत जबरदस्त है। चलो।